हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी चर्चाएं चल रही थी राजस्थान के भूगोल से संबंधित, जिसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, राजस्थान में वनस्पति का जो वर्गीकरण है उसकी चर्चाएं हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। वर्गीकरण के साथ हमने एक क्लास ली जिसके अंदर हमने देखा कि राजस्थान में जो महत्वपूर्ण घासें हैं, महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, वो कौन कौन से हैं, उनकी भी हमने चर्चा की। साथ ही आरक्षित या बात करूं संरक्षित और वर्गीकरण जो कि प्रशासनिक वर्गीकरण है, उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज बात करेंगे दोस्तों वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं जिनके तहत राजस्थान में वन विकास को बढ़ावा दिया गया। साथ ही बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की जो कि वनों से संबंधित है। और इसी के साथ हम बात करने वाले आज की क्लास में 2021 की वन गणना की। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ज्यादातर जो क्लास वनों से जो क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों, वो वन रिपोर्ट या फिर मैं कहूँ इससे संबंधित योजनाओं से उठते हैं। तो आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान में वनस्पति में। तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी लोगों तक इसको पहुंचा दें ताकि सभी का भला हो सके और सभी तक ये क्लास पहुंचाई जा सके। तो मैं शुरुआत करता हूं आज की क्लास की। सबसे पहले जो आज की क्लास होने वाली है, पहली बात तो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में वनस्पति का। राजस्थान में वनस्पति के अंदर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो हेडिंग लगा दें आप, राजस्थान में वनों से संबंधित राजस्थान में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम व योजनाएं इनकी बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और साथ में कौन कौन से महत्वपूर्ण योजनाएं वनों से संबंधित चला रखी है, उन सभी की आज की क्लास में चर्चा होने वाली है। इन महत्वपूर्ण योजनाओं में भी सबसे पहले एक नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों, बात करूं किसकी? एक नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले काजरी की। किसकी बात करेंगे? काजरी। ये जो काजरी है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है 1959 के अंदर जोधपुर के अंदर की जाती है दोस्तों। कहाँ पे की जाती है? जोधपुर के अंदर। और जोधपुर में इसकी स्थापना की जाती है। कब की जाती है? बात करूं तो 1959 में की जाती है। अगर बात करूं काजरी के पूरे नाम की, तो काजरी का नाम है दोस्तों केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ये क्या है? इसका पूरा नाम है। उद्देश्य की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका जो सीधा उद्देश्य था वो क्या था? मरुस्थलीकरण को रोकना, वृक्षों को विकास करके, या मैं बात करूं वृक्षों का विकास करके और मरुस्थलीकरण को रोकने का इसका काम था। तो सीधे इसका जो कार्य है वो क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकना। किसके माध्यम से? तो डैश करके लिख दे, वनों के माध्यम से। वनों का विकास किया जाए और क्या किया जाए? राजस्थान में जो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है उस पर क्या लगाई जाए? लगाम लगाई जाए, उसको रोका जाए। तो एक नंबर पे हमने बात कर ली दोस्तों किसकी? काजरी की। अब हम बात करेंगे इसी कार्यक्रम योजना में दूसरे नंबर पर आफरी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? आफरी की। तो आप 2 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, आफरी। 2 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, आफरी। आफरी स्थापना की अगर बात करूं दोस्तों आफरी की, तो 1988 में इसकी क्या की जाती है? स्थापना। जहां काजरी का मुख्यालय है वहीं इसका मुख्यालय है जोधपुर के अंदर। बात करें इसकी भी स्थापना कहाँ की जाती है? जोधपुर में। काजरी की स्थापना 1959 में जोधपुर के अंदर
और आफरी की स्थापना 1988 में जोधपुर के अंदर की जाती है। इसके अगर नाम की बात करूं, आफरी का जो नाम है, पूरा नाम वो क्या है, मैं बात करूं तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। क्या नाम है दोस्तों इसका? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये इसका क्या है, पूरा नाम है दोस्तों। कई बार तो काजरी, एक साइड काजरी नाम दे देगा, एक साइड ये नाम दे देगा और मिलान में दे देगा, एक साइड ऐसे चार नाम दे देगा, जैसे आफरी है, काजरी है, मरु विकास कार्यक्रम है, उनके नाम दे देगा, और इनका एक साइड पूरा नाम दे देगा और मिलान कर। तो आपको ये चीज याद रखनी, साथ में इसका नाम भी याद रखना। इसके भी उद्देश्य की बात करूं तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों, क्या उद्देश्य वो था दोस्तों, शुष्क वनस्पति का विकास करना, वनस्पति का विकास करना। बात करें किसकी? आफरी की, तो आफरी का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था दोस्तों क्या था? बात करूं तो शुष्क जो वनस्पति है उनका विकास करना। अब आप हेडिंग लगाए दोस्तों 3 नंबर पे अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। 3 नंबर पे आप हेडिंग लगाए दोस्तों अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। अरावली वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है दोस्तों, अरावली क्षेत्र में चलाया जाता है। अरावली के क्षेत्र में वृक्षों के विकास से संबंधित ये जो योजना है दोस्तों, बात करूं इस योजना की, तो इस योजना की शुरुआत की जाती है दोस्तों 1991-92 में, और इसके 2 चरण चलाए जाते हैं। कितने चरण चलाए जाते हैं? 2 चरणों में इसका काम होता है दोस्तों। कौन कौन से 2 चरण हैं समय के अनुसार? पहला चरण 1992 में शुरू होता है दोस्तों और चलता है 1997 तक, और दूसरा जो चरण है दोस्तों 1997 से शुरू होकर और चलता है, बात करूं तो 2002 तक। इस प्रकार से 2 चरणों में इसके अंदर कार्य होता है। तीसरी बात अगर इससे संबंधित करूं, इसको चलाया किसके सहयोग से गया था? तो जापान के सहयोग से, जापान की आर्थिक मदद मिली दोस्तों, और उसी के सहयोग से इसका क्या किया गया? संचालन किया गया। तो आप लिख दे जापान के सहयोग से। जापान के सहयोग से चलाई गई क्या है? ये प्रोग्राम है या कार्यक्रम है या योजना है। अगला आप लिखे दोस्तों 4 नंबर पे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। 4 नंबर पे लिखते दोस्तों सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। ये जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है दोस्तों, बात करूं इसकी, तो इसकी शुरुआत की गई दोस्तों भारत में तो 1976-77 में, और राजस्थान में 1985-86 में की जाती है। तो राजस्थान की बात कर रहे हैं, कब की जाती है? 1985-86। कोष्टक में लिख दो दोस्तों भारत में 1976-77। कई बार क्वेश्चन भारत से संबंधित भी आ जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तीसरा लगाए दोस्तों आप है 5 नंबर पे, 3 पे हमने किसकी बात कर ली? अरावली की। 4 पे हमने कर ली सामाजिक की, और 5 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों आप अगली वन धन योजना। 5 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों वन धन योजना। इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वन धन योजना। अच्छा दोस्तों, जन धन योजना बस समझ लेना। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक जन धन योजना भी शुरू की गई थी 2014 में। तो ये वो नहीं है, ये वनों से संबंधित है वन धन योजना। जन धन योजना में गरीबों के खाते खोले गए थे 0 अकाउंट से, तो ये वो योजना नहीं है। क्या है? वन धन योजना है। आपको ध्यान देना है कि जो वन धन योजना है, इसकी घोषणा होती है दोस्तों राजस्थान में 2015।
कब होती है? 2015 में बजट के दौरान इसकी घोषणा की जाती है। बजट के दौरान राजस्थान में बजट के दौरान 2015 में कौन सी योजना की घोषणा की जाती है? बात करूं तो वन धन योजना की। इस योजना के तहत राजस्थान में 5 क्षेत्रों में वनों का विकास किया जाना है। राजस्थान के 5 क्षेत्र, कितने क्षेत्र? 5 क्षेत्रों में वनों का विकास, इसका जो उद्देश्य है वो क्या था? 5 क्षेत्रों में वनों का विकास। कौन कौन से हैं? तो मैं 1 नंबर से बात कर रहा हूं दोस्तों, रणथंभौर। रणथंभौर में क्या किया जाए? वनों का विकास किया जाए। रणथंभौर की बात करूं दोस्तों, माउंट आबू, कुंभलगढ़, जवाईबांध क्षेत्र। मैंने कहा कि रणथंभौर, माउंट आबू, कुंभलगढ़, जवाईबांध क्षेत्र और राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर में, राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र। इन सभी में क्या करना था दोस्तों? इसका उद्देश्य वनों का विकास करना था। यहाँ पे अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं और ताकि वनों का विकास किया जाए। अब तक हमने की टोटल 5 योजनाओं की बात। कौन कौन सी? एक बार फिर से बता दूं आपको। 1 नंबर पे हमने बात की काजरी की, 2 नंबर पे बात की हमने आफरी की, 3 नंबर पे हम बात किए थे दोस्तों, बात करूं तो अरावली योजना की, 4 नंबर पे हमने बात की दोस्तों सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की, और 5 नंबर पे हमने बात की दोस्तों वन धन योजना की। अब 6 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, राजस्थान में वन विकास एवं जैव विविधता योजना। राजस्थान में वन विकास एवं जैव विविधता योजना। वन विकास एवं जैव विविधता योजना। वन विकास एवं जैव विविधता योजना। ये जो जैव विविधता योजना है राजस्थान में, बात करूं इसकी शुरुआत कब की जाती है दोस्तों? तो मैं बात करूं इसकी शुरुआत की 2019 में, 2011 से 19 तक ये योजना चलाई जाती है दोस्तों जायका के सहयोग से। 2011 में शुरुआत होती है, चलती कब तक है? तो 19 तक चलती है। सहयोग की बात करें दोस्तों, सहयोग, जापान एक कंपनी जायका या फिर जायका, इस जायका कंपनी की सहायता से क्या की जाती है? यह योजना चलाई जाती है। कहाँ की कंपनी? जापान की जायका के सहयोग से क्या किया जाता है? राजस्थान में वन विकास एवं जैव विविधता योजना चलाई जाती है। बात करूं इस योजना की, तो इसमें राजस्थान में जल संरक्षण और साथ में वनीकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य भी अगर आप इसमें लिखें, उद्देश्य जल संरक्षण, वनीकरण, जैव विविधता को बढ़ावा देना, जैव विविधता को बढ़ाना। ये क्या थे? इसके उद्देश्य थे। और बात करते हैं दोस्तों आगे, एक योजना और चल रही है अभी वर्तमान में, नवीनतम योजनाओं में अगर बात करूं दोस्तों, एक योजना और है दोस्तों, बात करें तो हर घर औषधि योजना। हर घर औषधि योजना की बात करेंगे, 1 मिनट। जो कि कोरोना काल में चलाई गई दोस्तों। कोरोना काल में इस योजना की शुरुआत की जाती है और अभी भी बात करूं उसी समय इसका संचालन किया गया, जिसमें प्रत्येक घर को 2-2 पौधे औषधियों के वृक्ष पौधों के दिए गए दोस्तों।
बात करूं कौन कौन से वो पौधे हैं उनकी चर्चा करेंगे। 7 नंबर पे हेडिंग लगाते हैं दोस्तों, हर घर औषधि योजना। हर घर औषधि योजना। इस योजना की शुरुआत की अगर बात करूं दोस्तों, 2021 में कोरोना जब लौटकर दोबारा आया उस समय इसकी शुरुआत की गई दोस्तों। 2021 में शुरुआत की जाती है। बात करें तो इसके अंदर पौधे वितरण किए गए दोस्तों। पौधे कितनी 8 पौधे दिए गए दोस्तों औषधि के। कितने पौधे दिए? 8। कौन कौन से? एक दिया गया दोस्तों तुलसी, 2 पौधे तुलसी के मिलेंगे। कालमेघ, कालमेघ के भी 2 ही पौधे। बात करें तो गिलोय, गिलोय, गिलोय के 2 पौधे। और अश्वगंधा, अश्वगंधा इसके भी 2 पौधे। इस प्रकार से कुल 8 पौधे हर घर में परिवार के सदस्य को दिए गए ताकि ये जो बीमारी आई थी कोविड की, इससे बचा जा सके। राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत की अशोक गहलोत के टाइम में। आगे बात करेंगे दोस्तों। अगला आप लिखे दोस्तों हरित राजस्थान कार्यक्रम। हरित राजस्थान कार्यक्रम 2009 में कब शुरू होता है दोस्तों? 2009। एक लिखे दोस्तों रूख भायला कार्यक्रम। रूख भायला कार्यक्रम कब शुरू होता है? 23 दिसंबर 1986। कब आता है दोस्तों? 23 दिसंबर 1986। बात करूं एक और कार्यक्रम है दोस्तों 1986-87 में चलाया जाता है कोटा बांसवाड़ा उदयपुर में, टसर विकास कार्यक्रम। यहाँ लिख रहा हूँ 10 नंबर पे, टसर विकास कार्यक्रम कब चलाया जाता है? 1986-87 में। कोष्टक में लिखते कोटा बांसवाड़ा, कोटा बांसवाड़ा। एक कौन सा है बात करूं तो कोटा बांसवाड़ा व उदयपुर में, कोटा बांसवाड़ा व उदयपुर। इन सभी में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? बात करें तो टसर विकास कार्यक्रम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे जिनकी चर्चा हमने की अभी तक। आगे बात करते हैं। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण और बातें जो कि वनों से संबंधित है, उन्हें भी आप नोट डाउन करें दोस्तों। फिर बात करेंगे वन गणना की। इसी में आगे 2-4 बातें और लिख दें। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना की जाती है दोस्तों। राजस्थान वन विभाग की स्थापना डैश करके लिख दे 1950। राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 1953 कब बनता है दोस्तों? 1953 में। राजस्थान में वनों का जो संरक्षण है उससे संबंधित अधिनियम कब बनाया जाता है दोस्तों? बात करूं तो 1953 में। आगे और लिखे दोस्तों। राजस्थान
पर्यावरण, पर्यावरण, राजस्थान पर्यावरण नीति। इसकी बात करूं दोस्तों तो राजस्थान में जो पर्यावरण नीति है, राजस्थान प्रथम देश के अंदर प्रथम राज्य था जिसने पहली बार पर्यावरण नीति बनाई। कब बनाई बात करूं तो 22 अप्रैल 2010 को। कब बनाई जाती है दोस्तों? 22 अप्रैल 2010 को राजस्थान में 22 अप्रैल 2010 को कौन सी योजना बनाई, कौन सी नीति बनाई? राजस्थान पर्यावरण नीति। कोष्टक में चाहे तो लिख दे देश का प्रथम राज्य, देश का प्रथम राज्य जिसने क्या की, ये नीति चलाई या बनाई। आगे बात करो दोस्तों, राजस्थान में जैव विविधता नियम एवं जैव विविधता संरक्षण बोर्ड का गठन 2010 में किया जाता है। जैव विविधता बोर्ड का गठन बात करें तो 2010 में। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और थे दोस्तों। किससे संबंधित बात करूं तो वनों से संबंधित। अब बात करेंगे दोस्तों, हेडिंग लगा दो अगली, राजस्थान में वन रिपोर्ट 2021। कोष्टक में लिख दे 17वीं वन रिपोर्ट। कौन से नंबर की है? 17वीं वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट या जनगणना 2021 नवीनतम यही है। कौन से नंबर की? 17। कौन से नंबर की बात करें तो 17वीं। राजस्थान में जो रिपोर्ट है कौन से नंबर की है बात करूं तो 17वें नंबर की वन रिपोर्ट है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, इस रिपोर्ट की बात करूं दोस्तों 17वीं वन रिपोर्ट की। सबसे पहले तो इसे जारी कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग इसे जारी करता है, जो कि देहरादून में है। आप लिख दे सबसे पहले जारी करता, जारी करता। कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जो कि कहाँ है? मैंने अभी बोला देहरादून, देहरादून यूके, उत्तराखंड है। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूके का मतलब क्या है? उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड में क्या है? इसकी स्थापना की जाती है और देखिए क्या करता है, प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी करता है। तो कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून, उत्तराखंड। बात करें दोस्तों राजस्थान में कुल वन क्षेत्रफल की, कुल वन क्षेत्रफल, जो कुल वन क्षेत्रफल है राजस्थान में वो है दोस्तों 32,862.5 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत की बात करें दोस्तों, प्रतिशत कितना प्रतिशत है? तो 9.60%। कितना है दोस्तों? 9.60%। बात करें दोस्तों आगे राजस्थान में कुल वन आवरण की, किसकी दोस्तों? कुल वन आवरण। तो राजस्थान में जो कुल वन आवरण है दोस्तों उसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों 16,654.96, 16,654.96 वर्ग किलोमीटर क्या है? कुल वन आवरण है। बात करूं दोस्तों प्रतिशत की, राजस्थान के भाग का कुल 4.87%, कुल भाग का 4.87%। यहाँ तक की बात समझ में आई दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों। एक लिखे दोस्तों कुल वृक्ष आवरण, वो भी लिखते हैं कुल वृक्षावरण। जो कुल वृक्षावरण है राजस्थान में वो है दोस्तों 8,733। कितना है दोस्तों? 8,733। 8,733 वर्ग किलोमीटर। वृक्ष आवरण की बात करिए दोस्तों, है ना। प्रतिशत की बात करें दोस्तों, प्रतिशत 2.54%। कितना है दोस्तों? 2.54%। 2.54%। 2.54%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लिख दे दोस्तों आप राजस्थान में वनों से संबंधित हम बात कर लेते हैं जिलों में वृद्धि, क्षेत्रफल और साथ में प्रतिशत की। वन क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल की बात करें, इसके दो पार्ट करते हैं दोस्तों। एक तरफ लिखते हैं सर्वाधिक, सर्वाधिक, एक तरफ लिखते हैं दोस्तों न्यूनतम, न्यूनतम। सर्वाधिक में बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल की बात की है मैंने, एक नंबर पे आ जाएगा दोस्तों उदयपुर। एक नंबर पे कौन आ जाएगा दोस्तों? उदयपुर। दो नंबर पे अगर बात करूं दोस्तों, दो नंबर पे आ जाएगा दोस्तों अलवर, अलवर। तीन नंबर पे आ जाएगा दोस्तों प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। चार नंबर पे अगर बात करें दोस्तों, चार नंबर पे, चार नंबर पे बात करें दोस्तों वारा, और पांच नंबर पे लिखे तो चित्तौड़। अगर बात करें दोस्तों किसकी, न्यूनतम क्षेत्रफल की, तो न्यूनतम क्षेत्रफल दोस्तों चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। ये क्या है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाले, न्यूनतम क्या है? क्षेत्रफल वाले जिले हैं। बात करूं सर्वाधिक वाले की, तो लगभग 2,753.39 वर्ग किलोमीटर पर क्या पाए जाते हैं? उदयपुर में वन पाए जाते हैं। 2,753.39। चाहो तो लिख दो 2,753.39 वर्ग किलोमीटर। एक लिखते हैं बस सर्वाधिक का। न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम का लिखते हैं दोस्तों चूरू में लगभग 77.69 वर्ग किलोमीटर, 77.69 वर्ग किलोमीटर क्या है? क्षेत्रफल है। अब आगे बात करें दोस्तों, अगला आप लिख दे दोस्तों वन प्रतिशत। क्या लिख दें दोस्तों? वन प्रतिशत। वन प्रतिशत की बात कर लेते हैं, न्यूनतम और अधिकतम। वन प्रतिशत की अगर बात करें, जो अधिकतम है वनों का प्रतिशत, वो तो पाया जाता है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पाया जाता है बात करूं तो उदयपुर में। दो नंबर पे आ जाता है दोस्तों प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। अगर बात करें किसकी, वनों के प्रतिशत की, सर्वाधिक उदयपुर, दो नंबर पर प्रतापगढ़, तीन नंबर पे सिरोही, चार नंबर पे करौली, पांच नंबर पे वारा। ये क्या है? सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। बात करूं अगर उदयपुर की, लगभग 23.49%, 23.49% वन पाए। बात करें प्रतापगढ़ की, 23.24%। दो का निकले दोस्तों। अब बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम जो वन का प्रतिशत है वो मिलता है दोस्तों जोधपुर में, उसके बाद हनुमानगढ़ में। जोधपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़,
जैसलमेर, बीकानेर, ये क्या है? प्रतिशत में कमी वाले जिले जिनमें सर्वाधिक कम प्रतिशत पाया जाता है। जोधपुर की बात करें दोस्तों, लगभग 0.48% क्या पाए जाते हैं? वन है। देखो 1% भी नहीं। बात करें हनुमानगढ़ की 0.56%, कितना? लगभग 0.56% क्या है? वन। तो इस प्रकार से हमने बात की प्रतिशत में अधिकतम की और न्यूनतम की। अब बात करते हैं दोस्तों, अगली बात जो हम करने वाले हैं वो करेंगे दोस्तों किसकी? अच्छा, उधर 5 नंबर पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो दोस्तों, 4 होता है 5 पहले। अब लिख दो दोस्तों वन वृद्धि। क्या लिखना है दोस्तों? वन वृद्धि। वन वृद्धि वाले जिले, वन वृद्धि और कमी वाले जिले। सर्वाधिक कौन किस में हुई है और न्यूनतम किस में? 1 नंबर पे लिखे दोस्तों अजमेर, अजमेर। 2 नंबर पे लिखे दोस्तों पाली। 3 नंबर पे लिखे दोस्तों जो वृद्धि हुई है उन जिलों की बात करें, अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। बीकानेर। 4 नंबर पे नागौर। कमी की अगर बात करूं दोस्तों, जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर। जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर। इनमें क्या गई दर्ज की गई है दोस्तों? सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। जो सर्वाधिक वृद्धि है दोस्तों वनों में वो तो कहाँ होती है? जालोर, करौली और सिरोही में। और बात करूं अगर सर्वाधिक किसकी बात करें तो वृद्धि की, तो अजमेर, पाली, बीकानेर और नागौर के क्या होती है? सर्वाधिक वृद्धि होती है। कुछ महत्वपूर्ण और बातें दोस्तों, ये तो हुई हमारी वृद्धि और क्षेत्रफल, और साथ ही बात करें तो किससे संबंधित बातें? प्रतिशत से संबंधित। अब आप लिख दे दोस्तों वनों का वितरण। वनों का वितरण, जो वनों का वितरण है राजस्थान में उसकी भी बात कर लेते हैं। एक होता है दोस्तों अति सघन, अति सघन। एक होता है मध्यम सघन, सघन। एक होता है दोस्तों खुले वन, खुले वन। तो तीनों की बात कर लेते हैं दोस्तों। अति सघन की अगर बात करूं दोस्तों, लगभग जो अति सघन वन है वो है हमारे यहाँ पे 78.15 वर्ग किलोमीटर, बोले तो लगभग 0.02%। 0.02%। पुस्तक में लिख दे 78 पॉइंट बात करूं तो लगभग 15 वर्ग किलोमीटर। बात करें मध्यम संघन की, लगभग जो मध्यम संघन है वो है 1.28%। कितना है? 1.28%। 1.28%। पुस्तक में लिख दे दोस्तों आप 4368, 4368, 4368 पॉइंट 4368.65%। अंतिम लिख दे दोस्तों खुले वन में, खुले जो वनों का प्रतिशत है अगर बात करें हमारे यहाँ पे राजस्थान में 3.57% देखने को मिलता है। कितना दोस्तों? 3.57%। बात करें किलोमीटर में तो लगभग 12,208, 12,208 वर्ग, 12,208 वर्ग किलोमीटर। कुल की बात करें दोस्तों, कुल हमने पीछे भी लिखा, ये हो जाएगा कुल 4.87%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4.87%। और वो हो जाएगा 32,000, जो हमने पीछे देखा दोस्तों 32,862.5 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 32,862.5 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से दोस्तों
आज की क्लास हमारी पूरी होती है, जिसमें हमने वन की रिपोर्ट की बात की, वनों से संबंधित हमने चर्चाएं की, कहाँ पे वृद्धि सर्वाधिक है, किन जिलों में कमी सर्वाधिक है, इन सभी की चर्चा आज की क्लास में हो चुकी है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम पढ़े, कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, अधिक से अधिक तक लोगों तक इसको पहुंचा दें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें और बताएं क्लास कैसी लगी। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।